महादेव के 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक केदारनाथ मंदिर में फिर से घंटे बजेंगे, फिर से आरती होगी, फिर से केदारनाथ का अभिषेक होगा। केदार घाटी का श्रृंगार होना तय हो गया है। तबाह हो चुकी केदार घाटी 11 सितंबर की तैयारी में जुट गई है। इस खास दिन विधिवत तरीके से केदारनाथ मंदिर में महादेव की पूजा होगी, ऐलान हो चुका है। केदार धाम से 47 दिन बाद अच्छी खबर आई है। केदारनाथ मंदिर और पूरी केदार घाटी की तस्वीर बदलने वाली है। 16 जून की रात और 17 की सुबह तबाह हुई केदार घाटी जल्द ही पुराने रंग रूप में लौटने वाली है। लेकिन केदारनाथ मंदिर की अगली तस्वीर क्या होगी, इस पर से पर्दा उठना बाकी है। सितंबर में केदारनाथ का श्रृंगार। गांधी सरोवर से आए सैलाब ने केदार धाम को तबाह कर दिया था। सैकड़ों भक्तों की मौत हो गई थी, जबकि हजारों लापता थे। मौत के तांडव के बाद से केदारनाथ मंदिर में पूजा रुक गई थी। लेकिन अब बद्री केदार मंदिर समिति और राज्य सरकार के बीच देहरादून में हुई बैठक के बाद केदारनाथ में फिर से पूजा शुरू किए जाने का फैसला ले लिया गया है। केदारनाथ मंदिर के मुख्य पुजारी रावल ने साफ साफ कह दिया है कि 11 सितंबर से केदार की विधिवत पूजा शुरू हो जाएगी। सीएम साहब के अध्यक्षता में और सभी इलाकों के प्रमुख पंडा समाज के और यहाँ पर अधिकारी वर्ग के सभी के एक समक्षम का एक मीटिंग हो गई। वहाँ के 11 सितंबर को परंपरा के अनुसार पूजा आरंभ होगी। इस ऐलान के बाद उजड़े केदारनाथ धाम की तस्वीर बदलने की उम्मीदें जग गई हैं। अब केदारनाथ में फिर होगी महादेव की आरती। केदारनाथ मंदिर में फिर से तबाही का नहीं, भक्तों का सैलाब दिखेगा। केदार धाम में बर्बाद हो चुके बाजार फिर से रोशन होंगे, लोगों की चहल पहल दिखेगी। केदार धाम की ये तस्वीरें बदलना इतना आसान भी नहीं था। पूजा में क्या था मतभेद? केदारनाथ मंदिर में पूजा शुरू करने को लेकर बद्री केदार समिति और राज्य सरकार के बीच मतभेद था। मंदिर समिति चाहती थी कि सावन के महीने में ही केदारनाथ मंदिर में पूजा अर्चना शुरू कर दी जाए, लेकिन राज्य सरकार अपनी तैयारियों और जोखिम को ध्यान में रखकर इसके लिए तैयार नहीं हुई। संत समाज की ये भी मांग थी कि एक बार अगर मंदिर में पूजा शुरू हो जाए तो फिर उसे रोका नहीं जाना चाहिए, लेकिन राज्य सरकार पूजा के बाद कपाट बंद करने के पक्ष में थी। पूजा पर जारी विवाद को सुलझाने के लिए देहरादून में 1.5 घंटे तक हाई प्रोफाइल मीटिंग चली, जिसमें मुख्यमंत्री विजय बहुगुणा, केदारनाथ मंदिर के मुख्य पुजारी रावल, शंकराचार्य के प्रतिनिधि सुबोधानंद, बद्री केदारनाथ मंदिर के अध्यक्ष गणेश गोदियाल, पर्यटन मंत्री अमृता रावत, आपदा प्रबंधन मंत्री यशपाल आर्या और कृषि मंत्री हरक सिंह रावत मौजूद थे। बातचीत के बाद दोनों पक्षों में सहमति बन गई। 11 सितंबर की तारीख इसलिए चुनी गई क्योंकि इस दिन हिंदू मान्यता के मुताबिक सर्वार्थ सिद्धि अमृत योग लग रहा है। 11 सितंबर उन्होंने सर्वार्थ सिद्धि अमृत योग निकाला है। उन्होंने शासन से अनुरोध किया है कि 11 तारीख को हमें वहाँ पूजा अर्चना शुरू करने दीजिए। क्या होता है सर्वार्थ सिद्धि अमृत योग? उत्तराखंड के मुख्यमंत्री विजय बहुगुणा ने जिस सर्वार्थ सिद्धि अमृत योग का जिक्र किया है, उसकी हिंदू धर्म में बड़ी मान्यता है। नक्षत्र जब कभी एक खास स्थिति में होते हैं तो कभी कभी ये सर्वार्थ सिद्धि अमृत योग लगता है। ये योग विवाह और बाकी शुभ कार्यों के लिए बेहद शुभ माना जाता है। ये योग महज 2 से 3 दिन के लिए ही लगता है और मंदिर समिति चाहती है कि इसी शुभ मुहूर्त में केदारनाथ मंदिर में पूजा फिर से शुरू की जाए। अभी क्या है केदारनाथ का हाल? राज्य सरकार के मुताबिक मंदिर की सफाई हो चुकी है। गर्भगृह में ज्योतिर्लिंग जो कि पानी में आए सैलाब और रेत के नीचे दब चुका था, उसको साफ करके सावन के पहले सोमवार में जलाभिषेक कर दिया गया था, लेकिन मंदिर के कपाट बंद हैं। उन बिल्डिंगों को हटाने के लिए भी हम लगातार कोशिश कर रहे हैं और
हम जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया और इन तमाम वैज्ञानिक एजेंसियों के माध्यम से जो भी उनको सुझाव होंगे सबको कटर से छोटी छोटी मशीनों से बिल्डिंग को काट करके उन शवों को निकालकर अभी केवल हम उनको उनका दाह संस्कार करने का काम कर रहे हैं। सरकार और बद्री केदार मंदिर समिति के बीच तय हुए फार्मूले के मुताबिक केदारनाथ में मंदिर समिति के 10 से 12 पुजारी और सदस्य हर वक्त रहेंगे, जो मंदिर के रखरखाव का ध्यान रखेंगे। टेम्पल कमेटी के 10-12 लोग वहाँ रहेंगे और 10-10 दिन पे वो बदलते रहेंगे। जो परिसर है उसको बैरिकेड कर देंगे और बाकी जो नगर है केदारनाथ का वहाँ पे जो भी काम होना है भवनों का या जो भी शव वहाँ मिलेंगे उनका दाह संस्कार का काम भी चलता रहेगा। केदारनाथ की पूजा कहाँ हो रही है? केदारनाथ मंदिर में ज्योतिर्लिंग है, लेकिन शिव का विग्रह ऊखीमठ में मौजूद है, जहाँ उनकी विधिवत पूजा चल रही है। ये ऊखीमठ के उसी ओंकारेश्वर मंदिर की तस्वीरें हैं, जहाँ इस वक्त केदारनाथ की पूजा हो रही है। भोग मूर्ति को यहाँ पर रखा जाता है। ये मंदिर की तस्वीरें मैं आपको इस वक्त दिखा रहा हूँ। मैं अपने कैमरा पर्सन से बोलूंगा कि पूरे मंदिर की जो तस्वीरें हैं वो आपको दिखाएं। ये ओंकारेश्वर मंदिर जो कि ऊखीमठ के अंदर पड़ता है, गुप्तकाशी से काफी किलोमीटर इस वक्त पैदल का रास्ता है। मान्यता के मुताबिक भीषण ठंड के 6 महीनों में केदारनाथ मंदिर से शिव के विग्रह को ऊखीमठ ले जाया जाता है, जहां उनकी विधिवत पूजा होती है। लेकिन इस बार तबाही के फौरन बाद शिव विग्रह को ऊखीमठ ले जाया गया। इस पूजा को लेकर केदारनाथ मंदिर के मुख्य पुजारी रावल और शंकराचार्य स्वरूपानंद सरस्वती के बीच विवाद भी हुआ था। भगवान केदारनाथ की पूजा शुरू हो जाना चाहिए, उनका अभिषेक होना चाहिए, उनका जो विधिवत षोडशोपचार पूजन होती है वो पूजन हो जाना चाहिए, वेद मंत्रों से उनकी पूजन होना चाहिए। अब तस्वीर साफ हो चुकी है। 11 सितंबर से केदारनाथ में पहले की तरह पूजा शुरू हो जाएगी, लेकिन केदारनाथ में पुरानी रौनक लौटाने में कई साल लग सकते हैं। केदारनाथ मंदिर में पूजा पाठ अब 11 सितंबर को फिर से शुरू होगा। सरकार ने सोची समझी रणनीति के तहत मुलाकात की तीर्थ पुरोहितों से और मंदिर समिति से और तारीख का ऐलान किया, मगर तीर्थ पुरोहितों की मांग को खारिज कर दिया गया, जिसमें सावन के महीने में केदारनाथ में पूजा शुरू करने की बात लगातार कही जा रही थी। मनमोहन भट्ट, इंडिया न्यूज, देहरादून। तो 11 सितंबर का इंतजार हर शिव भक्त को होगा, लेकिन केदारधाम फिर से बसेगा कैसे? ये बहुत बड़ा सवाल है। सरकार लाख दावे कर रही है। राज्य से लेकर केंद्र सरकार तक केदारनाथ की हालत सुधारने में पुरजोर तरीके से लगी हुई है। क्या है सरकार का ब्लूप्रिंट, ये समझना बेहद जरूरी है। राज्य सरकार के प्लान के मुताबिक केदारनाथ शहर को नए सिरे से बसाया जाएगा। पुरानी इमारतों को गिराकर फिर से नई इमारतें खड़ी की जाएंगी, जो किसी भी कुदरती हमले से बचने की कुव्वत रखती हों। यही नहीं, उत्तराखंड के 300 गांवों को भी सुरक्षित जगहों पर फिर से बसाया जाएगा। प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह की अध्यक्षता में कैबिनेट समिति ने भी नया केदारनाथ शहर बसाने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। हमारे साइंस सेंटर ने यूजैक ने जो केदारनाथ की स्थिति है सारी इनको दिखाई। जो अधिकारी थे हमारे, उन्होंने अधिकारियों ने बताया कि आज केदारनाथ में क्या स्थिति है। जीएसआई और एएसआई मिलकर नया शहर बसाने के लिए सर्वे करेंगे और नए केदारनाथ शहर को बसने में कितना खर्च आएगा इसकी रिपोर्ट देंगे। बहरहाल, नया केदारनाथ शहर बसाने के लिए केंद्र सरकार 14,000 करोड़ रुपए का पैकेज देने को तैयार हो गई है। राज्य सरकार ने केंद्र से दूसरे गांवों को बसाने के लिए 8,000 करोड़, राहत और पुनर्वास के लिए 5,500 करोड़, जानवरों के लिए 100 करोड़, कारोबारी नुकसान की भरपाई के लिए 100 करोड़ और दूसरे कामों के लिए 200 करोड़ रुपए की मांग की थी। राज्य सरकार ने तय किया है कि अब 4 धाम में तीर्थ यात्रियों की भीड़ को कम किया जाएगा। गंगोत्री, यमुनोत्री, केदारनाथ और बद्रीनाथ में संसाधनों को देखते हुए यात्रियों की संख्या तय की जाएगी। पर्यटकों पर नजर रखने के लिए और किसी आपदा से लोगों को बचाने के लिए पुलिस रिफॉर्म भी किए जाएंगे, जिसके लिए केंद्र ने 100 करोड़ की रकम मंजूर कर ली है।
राज्य सरकार केदारनाथ मंदिर तक यात्रियों को पहुंचाने के लिए दूसरे रास्ते भी ढूंढ रहा है, ताकि किसी आपदा के आने पर लोगों को सुरक्षित निकालने में आसानी हो। दोनों मार्गों पे हम ये देखने की कोशिश कर रहे हैं कि एक तो हाइट बहुत ज्यादा ना हो, क्योंकि बहुत हाइट पे ऑक्सीजन की कमी हो जाती है और जो यात्री आएंगे उनको दिक्कतें हो सकती हैं, और दूसरा कि लैंडस्लाइड ना हो। तो ऐसे दो मार्गों का हम लोग साइंटिफिक दृष्टिकोण से जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के माध्यम से तलाश कर रहे हैं। केदारनाथ को बसाने में वक्त लगेगा, ये तो तय है, लेकिन उम्मीद की जानी चाहिए कि पिछली गलतियों से सबक लेते हुए इस बार सरकार फुल प्रूफ प्लान के तहत केदारनाथ को बसाएगी। संदीप कुमार के साथ सुधीर पांडे, इंडिया न्यूज। तो सरकार लाख दावे कर रही है, लेकिन क्या है जमीनी हकीकत और आखिरकार कैसे बना केदारनाथ मंदिर, आपको बताएंगे इस छोटे से ब्रेक के बाद।